घर पर रखी हुई आपकी ये पुरानी चूड़ियां हो या फिर पिज्जा का ये वेस्ट बॉक्स और ऐसा ही कुछ वेस्ट सामान आज के DIY को बनाने में हमारे आने वाला है बहुत ही काम। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ कल्पना और स्वागत है आप सबका ABC ऑफ इंडिया में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ट्रेंडिंग, क्विक एंड इजी हैंडमेड ज्वेलरी। तो चलिए बनाते हैं इसे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी इन पुरानी चूड़ियों को ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ खूबसूरत नई नई चूड़ियों में, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये थोड़ा सा मोटा वाला कॉटन का थ्रेड। आप इसकी जगह एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, ऊन या फिर रेशम के थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। थ्रेड को ग्लू की हेल्प से मैं धीरे धीरे करके पूरी चूड़ी में चारों तरफ लपेट लूंगी। इन चूड़ियों को अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। ये चूड़ियाँ बिल्कुल पुरानी हो गई हैं और इनमें कई जगह पर क्रैक्स भी आ गए हैं। इस तरीके से थ्रेड को लपेट लेने से ये अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी। धीरे धीरे करके चारों चूड़ियों के चारों तरफ मैंने इस थ्रेड को लपेट लिया है और इनको कवर कर लिया है। इसके बाद मेरे पास ये कुछ पॉम्पॉम रखे थे। इन पॉम्पॉम को यूज करके मैं इन चूड़ियों में अलग अलग कलर के पॉम्पॉम्स को लगा लूंगी। पॉम्पॉम, थ्रेड या जो भी डेकोरेटिव मटेरियल मैंने यूज किया है, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ मेरे पास पहले के क्राफ्ट मटेरियल से बची हुई ये ऊन। इस ऊन को मैं पॉम्पॉम के अकॉर्डिंग कलर कंट्रास्ट करते हुए चूड़ियों में अब लगाना स्टार्ट करूंगी। अलग अलग चूड़ियों में मैं इसको अलग अलग तरीके के डिजाइन से लगाऊंगी। ये जरूरी नहीं है कि हर चूड़ी में आप अलग अलग पैटर्न बनाएं। आप चाहे तो ऊन से हर चूड़ी में सेम पैटर्न भी बना सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं एक पैटर्न से एक चूड़ी को कंप्लीट करूंगी और फिर दूसरी चूड़ी के लिए पॉम्पॉम के कंट्रास्ट धागा लेकर उसमें अलग पैटर्न बना लूंगी और उस चूड़ी को उसी पैटर्न से कंप्लीट करती जाऊंगी। आप अपनी ड्रेस या फिर आपके पास अवेलेबल ऊन या फिर थ्रेड के अकॉर्डिंग भी ये कलर और डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे करके सभी चूड़ियों में मैं ऊन से इस तरीके के अलग अलग पैटर्न बना लूंगी। ऊन से इस तरीके से सभी चूड़ियों में डिजाइनिंग कर लेने के बाद आप देख सकते हैं ये चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत और वाइब्रेंट लग रही है और साथ ही साथ कितनी फेस्टिव वाइब दे रही है। इनको अब डेकोरेट करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ डिफरेंट शेप एंड साइजेस के मिरर्स। फेस्टिवल्स में मुझे मिरर से डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल यूज कर सकते हैं। मिरर्स को मैं ऊन के डिजाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग चूड़ियों में अलग अलग तरीके से पेस्ट करती जाऊंगी। आप मिरर की जगह कौड़ी, घुंघरू, कॉइन्स या कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल जो आपको पसंद हो इसमें ऐड कर सकते हैं। एक एक करके सभी चूड़ियों में डिफरेंट साइजेस के मिरर्स को लगाकर मैं इनकी डिजाइनिंग को कंप्लीट करूंगी। सभी चूड़ियों में मिरर्स को लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं इन चूड़ियों का लुक बिल्कुल ही बदल गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मिरर वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इन चूड़ियों के लिए हैंगिंग्स बनाऊंगी, जिसके लिए मैं चूड़ी का मैचिंग ऊन ले लूंगी। आपको जितना लंबा या छोटा हैंगिंग रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। हैंगिंग में मैं मेरे पास रखी हुई डिफरेंट चीजें जैसे कि कौड़ी, शेल्स, कॉइन और घुंघरू को डाल लूंगी। सभी चीजों को ऊन के थ्रेड में डालने के लिए मैं एक पतली सी तार का यूज कर रही हूँ, जिससे ये सभी चीजें इजीली इसके अंदर चली जाएं। करके सभी चीजों को डालते हुए मैं हैंगिंग को कंप्लीट करूंगी। सभी चीजों को डाल लेने के बाद ऊपर से गोल्डन कलर की एक बीड डाल के मैं इसको लॉक कर लूंगी और इसी तरीके से मैं ये हैंगिंग रेडी करूंगी। इस तरीके से मैंने एक हैंगिंग बनाया है। इसी तरीके से और चूड़ियों के मैचिंग ऊन लेकर भी मैं हैंगिंग तैयार कर लूंगी और इस तरीके से मैंने सभी हैंगिंग्स को रेडी कर लिया है। हैंगिंग्स बन जाने के बाद अब सभी चूड़ियों में मैं एक एक करके इन हैंगिंग्स को पेस्ट कर लूंगी। जिस तरीके से मैं एक चूड़ी में हैंगिंग को पेस्ट करूंगी इसी तरीके से मैं इनको सभी चूड़ियों में पेस्ट करती जाऊंगी। हैंगिंग के लगते ही तैयार हो गई है मेरी खूबसूरत सी चूड़ियाँ।
इनके तैयार होते ही मुझे तो इनको अब पहनने का मन कर रहा है। अब मैं आपको इनको पहन के दिखाती हूँ। देखा आपने, इन वेस्ट चूड़ियों को थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ी सी वेस्ट मटेरियल के साथ मैंने बना लिया है बहुत ही सुंदर और फेस्टिव रेडी। आप चाहे तो सिंगल चूड़ी को भी बहुत ही इजीली किसी भी ड्रेस के साथ क्लब कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये बैंगल्स मेकओवर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चूड़ियों के बाद अब मैं बनाऊंगी एक नेक पीस। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं पिज्जा के बॉक्स से क्या कर रही हूँ। ये एक्चुअली एक खाली पिज्जा का बॉक्स है। इस पिज्जा के बॉक्स की जो कार्डबोर्ड है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पतला और स्टिफ है, तो इससे मैं नेक पीस के लिए पेंडेंट बना लूंगी। इस तरह की अच्छी क्वालिटी के कार्डबोर्ड्स को कई बार मैं अपने DIY बनाने के लिए कट करके सेव कर लेती हूँ। नेक पीस के पेंडेंट को बनाने के लिए मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर 2 इक्वल साइज के सर्कल बना लूंगी। सर्कल बन जाने के बाद उसके हाफ रेडियस का एक सर्कल मैं और इसके अंदर बना लूंगी। इन दोनों को मैं कट कर लूंगी। दोनों सर्कल कट हो जाने पर मैं इनको फेविकॉल की हेल्प से आपस में पेस्ट कर लूंगी। दोनों सर्कल जब आपस में अच्छे से चिपक जाए तो इसके बाद मैं ले रही हूँ कॉटन का ये थ्रेड, जिसे हमने बैंगल बनाने के लिए भी यूज किया था। इस थ्रेड को मैं ग्लू की हेल्प से चिपकाते हुए इस पूरे पेंडेंट को कवर कर लूंगी। पूरे पेंडेंट पे धागा अच्छे से चिपक जाए तो इसके बाद मैं कुछ पॉम-पॉम ले लूंगी और बैंगल्स की तरह ही इसके ऊपर पेस्ट कर लूंगी। पॉम-पॉम लग जाने के बाद जिस तरीके से हमने बैंगल्स में अलग अलग ऊन लेकर अलग अलग डिजाइन बनाए थे, उसी तरीके से मैं पेंडेंट के ऊपर भी बना लूंगी। ऊन से इसके ऊपर डिजाइनिंग पूरी हो जाए तो मिरर्स लेकर उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बैंगल्स में पेस्ट किए थे, मैं इसके ऊपर भी पेस्ट कर लूंगी। पेंडेंट के ऊपर ऊन और मिरर का वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके लिए मैं बनाऊंगी साइड के लिए एक डोरी। इसके लिए मैं 20 इंच ऊन लेकर कट कर लूंगी और इसको डबल कर लूंगी। और इसी तरीके से जो भी ऊन का कलर हमने यूज किया है, सब में से मैं इसी तरीके से 20 इंचेस धागा कट कर लूंगी। अब मैं इन सभी को एक साथ लेकर 5-5 इंच के गैप में 4 नॉट लगा लूंगी। के बाद मैं नॉट्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स के पॉम-पॉम को पेस्ट करूंगी। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स लेकर, जैसे कि घुंघरू, शेल्स, इनको पतली वायर की हेल्प से मैं दोनों नॉट के बीच में जो गैप है इसमें अटैच करती जाऊंगी। और जिस तरीके से मैंने एक डोरी रेडी करी है, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड की डोरी भी बना लूंगी। डोरी बना लेने के बाद मैंने ये कुछ हैंगिंग्स भी बना लिए हैं। अब हमारा पेंडेंट, डोरी और हैंगिंग सब कुछ रेडी है। अब हम इन सबको आपस में अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले मैं डोरी को नीचे की साइड से, जो इसकी ओपन साइड है, पतली वायर की हेल्प से बांध लूंगी। के बाद पेंडेंट के बैक साइड पे नीचे की तरफ मैं एक एक करके सभी हैंगिंग्स को पेस्ट कर लूंगी। हैंगिंग्स पेस्ट हो जाए तो ऊपर की तरफ मैं डोरी को भी इसी तरीके से पेस्ट कर लूंगी। सभी चीजों के पेस्ट हो जाने पर एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर लूंगी। डोरी की ऊपर वाली साइड में मैं अपने पुराने नेकलेस की एक चेन निकालकर अटैच कर लूंगी। आप चाहे तो सिंपल धागे की हेल्प से भी इसको बांध सकते हैं। सभी चीजें जब अच्छे से पेस्ट हो जाए तो बैक साइड से इसको फिनिश करने के लिए मैं वैक्सिंग स्ट्रिप को कट करके इसके बैक साइड पर पेस्ट कर लूंगी। आप इसकी जगह घर पर जो कपड़े के कैरी बैग आते हैं, उनको भी कट करके इसके बैक साइड पर पेस्ट कर सकते हैं।
वैक्सिंग स्ट्रिप ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने 2 वैक्सिंग स्ट्रिप को आपस में पेस्ट कर लिया था और मैंने इस तरीके से पेंडेंट की ही शेप का एक सर्कल इसमें से कट कर लिया है। डोरी, हैंगिंग और पेंडेंट तीनों ही अब हमारे अच्छी तरीके से अटैच हो चुके हैं और हमारा नेक पीस अब रेडी है। देख सकते हैं ये नेक पीस कितना सुंदर लग रहा है और हमारी बैंगल से ये बिल्कुल मैचिंग है। धीरे धीरे करके हमारी ज्वेलरी का ये दूसरा पीस भी रेडी हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके इयर रिंग्स। मैं बनाने जा रही हूँ अपने सेट के लिए मैचिंग इयर रिंग्स, जिसके लिए मैंने अपने ये पुराने हुप इयर रिंग्स ले लिए हैं। आप इन इयर रिंग्स की जगह छोटी वाली चूड़ी का भी यूज कर सकते हैं। इन इयर रिंग्स के भी चारों तरफ मैं कॉटन के थ्रेड को लपेट लूंगी। ग्लू से धागे को पेस्ट करते हुए इस पूरे इयर रिंग को मैंने अब कवर कर लिया है। इसके बाद मैं अलग अलग ऊन लेकर 18 सेंटीमीटर की ऊन को कट कर लूंगी और इसको डबल करके इयर रिंग में इस तरीके से अलग अलग जगह पे बांध लूंगी। ऊन को बांध लेने के बाद मैं घुंघरू, कॉइन्स और कॉरी बीड्स को पतली वायर की हेल्प से इयररिंग के बीच बीच में बांध लूंगी। सभी चीजों को इयररिंग पे लगा लेने के बाद अब मैं ऊन पर इसके कंट्रास्ट के पॉम्पॉम्स और मिरर्स को पेस्ट कर लूंगी। जिस तरीके से मैंने एक ऊन पे इसको लगाया है उसी तरीके से मैं सारे ऊन के थ्रेड्स में इसको लगा लूंगी और इसी तरीके से मैं अपना दूसरा इयररिंग भी रेडी करूंगी। इयररिंग भी अब हमारे रेडी हो गए हैं और इस तरीके से मैंने अपना ये पूरा सेट रेडी कर लिया है। चूड़ियाँ, नेक पीस और इयररिंग सभी कुछ बहुत ही ज्यादा मैचिंग है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बनाने के बाद मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ और दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये सेट पहनने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत सारी फोटो खिंचवा ली। आपको ये सेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हैंडमेड चीजों की बातें कुछ और होती है और इस तरीके से पुरानी और वेस्ट चीजों को यूजफुल और ब्यूटीफुल चीजों में कन्वर्ट करने में एक अलग ही मजा है। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस के लिए ABC ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।